मेरे बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सब भूल गए क्या आप? हाँ, कि याद है पिछली बार हमने कुछ पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। और वो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? वो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे और वो स्टोरी हम लोग पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना? तो किसके बारे में थी वो स्टोरी? याद है आपको? दो ट्रीज के बारे में बात की थी हमने, है ना? कौन कौन से ट्रीज थे वो? किसी को याद है कौन से ट्रीज थे? दो ट्रीज के बारे में हमने बात की थी, जो हम लोग बोल रहे थे कि वो लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना? याद है किसी को? हाँ, वो हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हमारा चैप्टर का नाम शेयरिंग एंड केयरिंग, है ना? शेयरिंग एंड केयरिंग। तो उस चैप्टर में हमने दो ऐसे फ्रेंड्स की बात की थी जो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। देयर वर टू फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, है ना? वो कौन कौन से फ्रेंड्स थे? उनका वो कौन थे? कौन से ट्रीज थे वो लोग बच्चों? वो थे मैंगो ट्री एंड बैनियन ट्री, है ना? हम लोग एक मैंगो ट्री की और एक बैनियन ट्री की बात कर रहे थे। सभी अपने पुस्तक में देखिए, मैम जो पढ़ रही है वो आपके पुस्तक में है कि नहीं, जरा देखो। देखो, देर आर there were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. They talked to each other and enjoyed all day long. आपको याद है ये? Every night, क्या था? Every night lions and tigers used to sleep under them, है ना? The mango tree used to hate animals. तो हमने क्या बताया था कि दो फ्रेंड्स थे। उन फ्रेंड्स कौन कौन से थे वो? एक मैंगो ट्री और एक बैनियन ट्री, है ना? और वो दोनों क्या थे? पूरा दिन एंजॉय करते रहते थे, पूरा दिन एंजॉय करते रहते थे, है ना? बातें करते थे। They talked to each other and enjoyed all day long, and enjoyed all day long, है ना? फिर every night lions and tigers, every night lions and tigers used to sleep under them. उनके नीचे क्या करते थे? सोते रहते थे। कौन सोते रहते थे बेटे? हाँ, लायंस एंड टाइगर्स। हमने बताया था आपको कि लायंस एंड टाइगर्स क्या है? वाइल्ड एनिमल्स है ना? वाइल्ड एनिमल्स, जो लायंस और टाइगर्स जो है वो उनके नीचे सोते रहते थे। फिर क्या बोला था हमने? द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, है ना? द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, है ना? जो मैंगो ट्री था वो बहुत ही जानवरों से नफरत करता था। हेट एनिमल्स, क्या बोलता था वो? आई विल ड्राइव देम अवे, है ना? क्या बोलता था वो? आई विल ड्राइव देम अवे। क्यों? क्यों? दे रॉर लाउडली, जोर से गरजते हैं। रॉर बताया था आपको, ROAR, है ना? रॉर लाउडली। और क्या बोला उसने? एंड दे स्मेल बैड। क्या बोला? एंड दे स्मेल बैड। स्मेल बैड यानी कि बहुत ही गंदी बदबू आती है उनसे। किसने कहा था ये? हु सेड? हु सेड? यस, द मैंगो ट्री सेड, है ना? तो banyan tree, he was very good, है ना? The banyan tree said, क्या बोला banyan tree ने? क्या बोला बच्चों? banyan tree said, don't be so rude, है ना? don't be so rude, 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 है ना? The banyan tree said, don't be so rude. तुम इतने अशिष्ट व्यवहार क्यों करते हो? तुम इतने बुरी तरह से बातें क्यों करते हो? हाँ, be good, don't be so rude. We trees and animals, देखो, trees and animals, पेड़ पौधों को, यानी कि ट्रीज, है ना? ट्री, ट्री का जो प्लूरल फॉर्म है वो है ट्रीज। आपको पता है ना सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? ट्री। ट्री, जैसे एक पेड़ है उसे हम ट्री कहेंगे, और उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ट्रीज। वैसे ही एनिमल, है ना? एनिमल, जानवर, जानवरें, एनिमल्स, सिंगुलर प्लूरल, है ना?
याद है? तो वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की जरूरत है, नीड ईच अदर, नीड यानी जरूरत, है ना, जरूरत, नीड जरूरत, वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, वी मस्ट लिव इन हार्मनी, एक और वर्ड बताया था आपको, हार्मनी, है ना, वी मस्ट लिव इन हार्मनी, मिलजुल कर, तालमेल से, है ना, HARMONY, क्या बोला था, वी मस्ट लिव इन हार्मनी, हार्मनी यानी कि तालमेल से, मिलजुल कर, एंड हेल्प ईच अदर, क्या करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हेल्प यानी कि सहायता करना, हेल्प की स्पेलिंग क्या बच्चों, HELP, हेल्प, है ना, हेल्प ईच अदर यानी कि सहायता, है ना, सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना, सो वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर, किसने बोला, हु सेड, द banyan tree, yes, the banyan tree said, ठीक है, क्या कहा, we must live in harmony, we trees and animals need each other and we must live in harmony, and help each other, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये बोला। फिर हमने क्या बताया आपको, द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, मैंगो ट्री कैसे था बोला मैंने आपसे, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, कैसा था वो, बहुत ही जिद्दी था, है ना, रिजिड की स्पेलिंग क्या बच्चों, RIGID, रिजिड यानी कि जिद्दी, जैसे कि कोई भी बात करे उसमें से वो न टस से मस हिलता है, ठीक है, उसे हम रिजिड कहते हैं, रिजिड, द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, ठीक है, he was not ready to listen to him, वो किसके लिए तैयार नहीं था, not ready to, he was not ready to listen to him, किसके लिए वो तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था, listen, what is the spelling of listen, 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 ठीक है, सुनना, listen, LISTEN, यहाँ पर S है, ये साइलेंट है, तो इसीलिए हम, सॉरी, लिसन जो T है वो साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिसन कहेंगे, लिसन बोलेंगे, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, he was not ready to listen to him, ठीक है। फिर क्या हुआ, that night, उस रात को क्या हुआ, when the animals were sleeping under the tree, उस रात को जब एनिमल्स, जो जानवर लोग हैं, वो किसके नीचे सो रहे थे, were sleeping under the tree, the animals were sleeping under the tree, ट्री के नीचे सो रहे थे, the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches, क्या बोला उसने, जो मैंगो ट्री है, जब एनिमल्स जो है, they were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches, यानी कि उसने अपनी जो डालियां हैं, उसने अपनी जो टहनियां हैं, जो ब्रांचेस है, उनको क्या करना शुरू कर दिया, जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, क्या किया उसने, मैंगो ट्री shook its branches and made loud noises, क्या किया उसने, ब्रांचेस मैंने आपको बताया, टहनियां, स्पेलिंग क्या है ब्रांचेस की, ब्रांच, है ना, ब्रांच यानी कि टहनी, है ना, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस, ब्रांचेस, इसमें देखो ई, देखा ई है यहाँ पर, ब्रांच, सीधे हम एस नहीं लिखेंगे, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसका जब हम प्लूरल लिखते हैं तो उसके साथ ई जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ब्रांच, ब्रांचेस, ठीक है, तो shook its branches and made loud noises, क्या किया उसने, जोर जोर से आवाज करना
शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो नॉइस है ना, नॉइस, यहाँ पर देखो नॉइस का स्पेलिंग क्या है, नॉइस, देखो NOISE, नॉइस है ना, नॉइस NOISE, नॉइस यानी कि शोर करना। ठीक है, नॉइसेस बहुत सारा शोर करना है ना, नॉइसेस। यहाँ देखो ब्रांचेस, नॉइसेस, देखो ES के साथ किया है हमने इसको, है ना, प्लूरल जब लिखेंगे तो। ठीक है, तो इट शुक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइसेस। द एनिमल्स थॉट, ठीक है, द एनिमल्स थॉट, थॉट का स्पेलिंग देखो बच्चों क्या है, थॉट, थॉट यानी कि सोचना है ना, थॉट। द एनिमल्स थॉट, THOUGHT, थॉट। बच्चे जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए और उनके मीनिंग्स पता करके उसके बाद क्या करेंगे, उसको लिखकर, मीनिंग्स लिखकर और उसके स्पेलिंग्स को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, द एनिमल्स थॉट, थॉट यानी कि सोचना, सोचे, क्या सोचे वो लोग, हाँ, जब जोर जोर से आवाज आई तो। इट वॉज अ डीमन, देखो डीमन है ना, DEMON, डीमन। दे थॉट इट वॉज अ डीमन, डीमन यानी कि राक्षस, डीमन यानी राक्षस। ठीक है, डीमन राक्षस। तो उन्होंने क्या सोचा, जोर जोर से आवाज आ रही थी, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी, जो मैंगो ट्री कर रही थी, shook its branches and made loud noises, है ना। तो क्या सोचा बेचारे एनिमल्स लोगों ने, क्या सोचा, that it was a demon and they ran away, और वो भाग गए वहां से। क्या किया उन्होंने, वे वहां से भाग गए। तब हमारे जो मैंगो ट्री है उसको बहुत ही मजा आया, हाँ, उसने सबको क्या किया, उल्लू बना दिया ना, है, एनिमल्स लोगों को बेवकूफ बना दिया। द मैंगो ट्री लॉफ्ट, देखो लॉफ्ट का स्पेलिंग LAUG, ठीक है, HED, LAUGHED, लॉफ्ट यानी कि हंसना, लॉफ, हंसना, लॉफ्ट। ठीक है, द मैंगो ट्री लॉफ्ट एंड फेल्ट, हाँ, फेल्ट व्हाट, फेल्ट वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया। जब ऐसे कई बच्चे होते हैं जो जो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को बेवकूफ बना देते हैं ना, और क्या करते हैं वो लोग, बहुत खुश हो जाते हैं उससे, राइट। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, है ना बच्चों। अब देखो द नेक्स्ट इवनिंग क्या हुआ, अगले इवनिंग को क्या हुआ, द नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम को क्या हुआ, टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट, ठीक है, टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट, दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स। अब क्या हुआ, अगले शाम को वहां पर दो वुड कटर्स आए। आपको पता है ये वुड कटर्स कौन होते हैं, वुड कटर्स देखा है आपने वुड कटर्स लोगों को, हाँ, वुड कटर्स यानी के जो पेड़ काटते हैं। ठीक है, जो लोग पेड़ काटते हैं उन्हें हम वुड कटर्स कहते हैं। आपने देखा वुड कटर्स को, नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और जो वुड कटर्स होते हैं उनके हाथ में हमेशा क्या रहती है, उनके हाथ में एक एक्स होती है। ठीक है, एक्स। तो वहां पर दो वुड कटर्स थे, इसीलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, दो लकड़हारे थे, इसीलिए हम उन्हें वुड कटर्स कहेंगे, है ना, वुड कटर। देखो स्पेलिंग देखो, वर्ड, वुड कटर, ठीक है, वुड कटर यानी कि लकड़हारा, है ना। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या, दो लोग थे वहां पर तो हम इसे वुड कटर्स बोलेंगे। ठीक है, दो लोग थे तो उसका प्लूरल हम वुड कटर्स, ठीक है, वुड कटर, वुड कटर्स। ठीक है, देख रहे हो आप, ये देखो दो वुड कटर्स हैं, ये लोग आए उस इवनिंग को वहां पर, और दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स। एक्स देखो ये है एक्स, एक्स यानी क्या है बेटे, एक्स यानी, हाँ, कुल्हाड़ी, जिससे कि क्या कर सकते हैं वो लोग अपने क्या पेड़ को काट सकते हैं। ठीक है, उनका काम क्या है, उनका काम क्या है बच्चों, उनका काम लकड़ी को काटना है या पेड़ को काटना है ना।
तो उनके हाथ में क्या था बच्चों? उनके हाथ में एक्स थे, एक्स, ठीक है, एक्स, AXE, एक्स, ठीक है। एक्स क्या है? क्या है? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। उनके हाथ में क्या था बच्चों? उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, ठीक है। दो कुल्हाड़ियां थे उनके हाथ में, ठीक है। एक्सेस थे, प्लूरल देखो, एक्सेस, एक्स, एक्सेस, दोनों के हाथ में कुल्हाड़ियां थी, है ना, तो एक्सेस कहेंगे हम उसको, ठीक है। तो क्या हुआ? तो द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट, दे हैड axes in their hands, axes in their hands, ठीक है। Now they saw the big mango tree, they saw the big mango tree, उन्होंने देखा बहुत बड़ा मैंगो ट्री ऐसे खड़ा है वहां पर, हाँ। and they became and they became very happy, ठीक है, and they became very happy, उन्होंने देखा बहुत बड़ा सा एक आम का पेड़, मैंगो ट्री खड़ा है वहां पर, है ना, तो वो लोग खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि आज उन्हें बहुत सारी लकड़ी मिलने वाली है ना। they were so happy to see the mango tree, the big mango tree, ठीक है। One of the woodcutters said, देखो, one of the woodcutters said, अब लकड़हारे थे, उनमें से एक लकड़हारा बोला, एक वुडकटर बोला, वन ऑफ द वुडकटर्स सेड, क्या कहा उसने? क्या कहा बच्चों? फ्रेंड, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, है ना, क्या कहा उसने? फ्रेंड, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, देखो मेरे दोस्त, कितना बड़ा पेड़ है ना। क्या कहा उसने? उसने क्या कहा बच्चों? हाँ, उसने कहा फ्रेंड, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, देखो कितना बड़ा ट्री है ये, है ना। द अदर सेड, अदर कौन है? अगला लकड़हारा, है ना। वन ऑफ द वुडकटर्स सेड, क्या कहा? फ्रेंड, क्या कहा उसने? फ्रेंड, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, तो अगले ने क्या कहा? द अदर, अदर यानी कि दूसरे ने कहा, ठीक है, दूसरे लकड़हारे ने कहा, क्या कहा उसने? यस, हाँ, एंड देयर इज नो वन हियर, हाँ बिल्कुल, और यहाँ कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। नेदर मैन नॉर एनिमल्स, क्या कहा उसने? नेदर मैन नॉर एनिमल, स्पेलिंग देखो नेदर की, ठीक है। नेदर यानी कि हम बोलते हैं ना, ना इंसान है और ना जानवर है, तो उसके लिए यूसेज किया गया है यहाँ पर नेदर नॉर, ठीक है। NEITHER, नेदर, ठीक है, नॉर, नेदर और नॉर कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। कैसे कि, जैसे कि ना मैडम है ना सर है, नेदर मैम नॉर सर, या नेदर मैन नॉर एनिमल्स, यानी कि ना तो मैन वहां पर है, इंसान है वहां पर, और ना ही एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स। सो लेट अस कट द ट्री डाउन, तो उन्होंने क्या फैसला किया? हम लोग क्या करते हैं इसको? लेट अस, ठीक है, लेट अस कट द ट्री डाउन, क्या करते हैं हम लोग? इस ट्री को नीचे काट के गिरा देते हैं, ठीक है। सो लेट अस कट द ट्री डाउन। बहुत खुश हो गए वो लोग, ठीक है, वुडकटर्स थे, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने क्या बोला बच्चों? एक और बार देख लो, क्या बोला उन्होंने? देखो, द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट, ठीक है, कहां पर आए वो लोग? फॉरेस्ट में आए। फिर क्या किया? उनके हाथ में क्या था बच्चों? दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में क्या थी? उनके हाथ में कुल्हाड़ियां थी। एंड दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी, ठीक है, और बहुत ही खुश हो गए वो लोग। दे बिकेम वेरी हैप्पी। और वन ऑफ द वुडकटर्स सेड, उनमें से एक लकड़हारा बोला, क्या बोला उसने? फ्रेंड, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, तो दूसरे ने क्या कहा? द अदर सेड,
ठीक है, द अदर सेड, क्या बोला, यस, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, एंड देयर इज नो वन हियर, यहाँ कोई भी नहीं है, नो वन हियर यानी कि यहाँ कोई भी नहीं है, नेदर मैन, ठीक है, देखो नेदर मैन, ना तो इंसान है यहाँ पर, नॉर नॉर वाइल्ड एनिमल्स, ना ही वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर है, सो लेट अस कट द ट्री डाउन, तो हम क्या करते हैं, इस ट्री को काट देते हैं, ठीक है, इस ट्री को हम क्या कर देते हैं, काट देते, उन्होंने फैसला कर लिया, चलो काट देते हैं। फिर क्या किया, they began to cut the tree, ठीक है, देखो they began to cut the tree, began यानी कि आरंभ किया, आरंभ करना, ठीक है, began की स्पेलिंग क्या बच्चों, B E G A N, began, began यानी कि आरंभ करना या शुरू करना, आरंभ, आरंभ करना, ठीक है, आरंभ करना या शुरू करना, क्या करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया, they began to cut the tree, ठीक है, the mango tree cried out in pain, तो क्या हुआ मैंगो ट्री को, मैंगो ट्री को बहुत दर्द हुआ और वो जोर से चिल्लाना शुरू कर, रोना शुरू कर दिया, ठीक है, द मैंगो ट्री cried out in pain, cried out यानी कि रोना, cry रोना, ठीक है, cried की स्पेलिंग क्या है, CRIED, cried रोना, रोया, ठीक है, वो रोया, जोर से रोया, ठीक है, दर्द हो रही है तो दर्द होगा तो रोएंगे ही आप, है ना, किसमें रोए, कैसे रोए, वो क्राइड आउट इन पेन, कैसे, पेन, PAIN, पेन का मतलब क्या बच्चों, दर्द, वो दर्द से रोया, ठीक है, दर्द से रो, आप भी जब आपको चोट लगती है तो आप रोते हो ना, हाँ, तो इसी को हम कहते हैं क्राइड आउट, तो उस मैंगो ट्री ने क्या किया, जब पेट काटना शुरू कर दिया तो मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, वो दर्द के मारे रोना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, seeing the condition of his friend, ठीक है, seeing the condition of his friend, the banyan tree, तो ये कंडीशन देखकर, कंडीशन यानी कि कंडीशन का मतलब क्या है, ऐसी हालत को देखकर, ठीक है, हालत हम कहते हैं ना कंडीशन, ठीक है, कंडीशन की स्पेलिंग देखो, थोड़ी सी बड़ी स्पेलिंग है ये, है ना, CON, ठीक है, DITION, कंडीशन, ठीक है, सीइंग द कंडीशन, कंडीशन का मतलब हालत, ठीक है, हालत या अवस्था भी कह सकते हैं, ऐसी अवस्था को देखकर, सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, किसके फ्रेंड की, बैनियन ट्री की, है ना, हिज फ्रेंड, क्या किया उसने, किसने, बैनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, दूसरा पेन से चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्राइड आउट, ये किससे रो रहा है, वो पेन से रो रहा है, कौन, मैंगो ट्री, अभी हमारा बैनियन ट्री जो है वो क्यों रो रहा है, क्राइड आउट फॉर हेल्प, वो किसके लिए रो रहा है, सहायता के लिए रो रहा है, किसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, किसकी, उसकी फ्रेंड, ऑफ हिज फ्रेंड या मैंगो ट्री की सहायता के लिए, क्या बोला वो, हेल्प, हेल्प, क्या बोला, देखो, हेल्प, हेल्प यानी कि बचाओ, बचाओ या फिर सहायता करो, हमारी सहायता करो, हेल्प, हेल्प, हिज वॉइस वॉज heard by the wild animals, अब वो जोर से रो रहा है बैनियन ट्री हमारा, तो उसकी आवाज किसने सुनी, किसने सुनी, heard by the wild animals, जंगली जानवरों ने किसकी आवाज सुनी, the sound of the voice of, ठीक है, voice, देखा, voice, VOICE, voice यानी कि आवाज, आवाज, ठीक है, voice, आवाज, तो किसकी आवाज सुनी, बैनियन ट्री की आवाज सुनी, किसने सुनी, बाय द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों ने
या दे हर्ड द वॉइस ऑफ banyan tree. ठीक है, दे रश्ड. अब क्या किया, banyan tree की आवाज सुनी तो इन लोगों ने क्या किया, वाइल्ड एनिमल्स क्या किए, दे रश्ड टुवर्ड्स द banyan tree. दे रश्ड टुवर्ड्स द banyan tree. रश्ड यानी कि दौड़ कर आना, भाग कर आना. ठीक है, रश्ड टुवर्ड्स द, किसकी तरफ आए बच्चे वो लोग banyan tree की तरफ. टुवर्ड्स द banyan tree यानी कि टुवर्ड्स यानी कि तरफ, किसकी तरफ, यानी कि banyan tree की तरफ आए. When the woodcutters saw the wild animals, when the woodcutters saw the wild animals, अब woodcutters ने क्या देखा कि बहुत सारे जंगली जानवर, शेर, चीते और जैसे हमने बोला कि लायंस, टाइगर्स, ये सब दौड़ कर आ रहे हैं. तो ये लोग डर गए, है ना, ये लोग डर गए. हम लोग हो तो, कोई भी हो तो डर जाएगा. वाइल्ड एनिमल्स है, वो लोग हमें खा सकते हैं, वो लोग हमें अटैक कर सकते हैं. तो ये इन्होंने क्या किया, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड. क्या किया उन्होंने, जब वाइल्ड एनिमल्स दौड़ कर आ रहे थे तो वुड कटर्स, उन्होंने क्या किया, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड. यानी कि देखो, रैन एज फास्ट एज दे कुड यानी कि जितनी हो सके, जितने फास्ट हो सके उतनी जोर से वे दौड़े. दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, उनसे जितना हो सकता है उतना फास्ट यानी कि तेजी से दौड़ना. ठीक है, रैन फास्ट यानी कि जोर से दौड़ना, तेजी से दौड़ना. ठीक है, हमारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ के आ रहा है, हम लोग डर गए, हम लोग क्या करेंगे, हाँ, रैन एज फास्ट एज वी कुड, है ना. हम जितनी जोर से हम दौड़ सकते हैं, जितनी भी तेजी से हम दौड़ सकते हैं उतनी तेजी से हम दौड़ेंगे. ठीक है, सो द वुड कटर्स रैन एज फास्ट एज दे कुड. क्या किया उन्होंने, लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड. अब ऐसे दौड़े वो कि उन्होंने अपनी जो एक्सेस है, उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी, वो सब छोड़कर, बिहाइंड यानी कि पीछे छोड़कर. ठीक है, दे लीव देयर एक्सेस बिहाइंड. देखो बिहाइंड की स्पेलिंग क्या है, बिहाइंड. ठीक है, बिहाइंड. तो उन्होंने क्या किया, तो अपने जो एक्सेस है वो पीछे छोड़कर वे लोग जान बचाकर भागे, है ना. क्यों, व्हाई, बिकॉज द वाइल्ड एनिमल्स वर रशिंग टुवर्ड्स द banyan tree. ठीक है, देखो एक और बात देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा. ठीक है, तो क्या किया वुड कटर्स लोगों ने, दे बिगैन टू कट द ट्री. कौन से ट्री को, दे बिगैन टू कट द मैंगो ट्री. उन्होंने मैंगो ट्री को काटना शुरू कर दिया. ठीक है, द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन. ठीक है, द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन. तो मैंगो ट्री जो हमारा है वो रोने लगा. क्यों रोया वो, दर्द के मारे रोने लगा. he cried, the mango tree cried out in pain. वो दर्द से रोने लगा. ठीक है, seeing the condition, seeing, ठीक है, seeing ये देखते हुए, seeing the condition of his friend. ऐसी हालत को देखकर, उसके फ्रेंड की हालत को, आपके फ्रेंड्स को भी जब कोई मुसीबत आती है तो आप भी घबरा जाते हो, है ना, आपको बहुत ही दया आती है उन पर. तो ऐसे कंडीशन को देखकर, किसकी, द फ्रेंड ऑफ banyan tree. हु इज द फ्रेंड ऑफ banyan tree, द मैंगो ट्री. ओके, सीइंग द कंडीशन ऑफ द मैंगो ट्री. ठीक है, द banyan tree, उसने क्या किया, क्राइड आउट फॉर हेल्प. अब मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन. ठीक है, banyan tree cried out for help. उसकी सहायता के लिए वो, उसने रोना शुरू कर दिया. कैसे रोया वो, हेल्प हेल्प करके उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया. His voice was heard by the wild animals. और उसकी वॉइस को जो है वाइल्ड एनिमल्स ने सुना और उन्होंने क्या किया,
they rushed towards the banyan tree. वो लोग banyan tree की तरफ दौड़ कर आए और क्या किया? When the woodcutters saw the wild animals, ठीक है, उन्होंने जब वाइल्ड एनिमल्स को देखा वुडकटर्स ने, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उल्हाड़ी सब फेंक कर वो लोग जोर से वहां से जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट वो लोग दौड़े। ठीक है बच्चों, अब ये कहानी हमने अभी भी हमने कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा सा और है, स्टोरी को और भी पढ़ेंगे अगली कक्षा में, इस स्टोरी के बाकी हिस्से को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी के साथ हम आज अपनी कक्षा समाप्त करते हैं मेरे बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।